जी अस्सलाम वालेकुम। आज लंदन में हमारे साथ पाकिस्तान के जाना माना नाम साबिर शाकिर मौजूद है। यहाँ पर ये PWA की कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मौजूद थे। हम इनसे पूछेंगे कि उस PWA का एजेंडा क्या था और अंदर क्या कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें हुई जो आपको स्पेशली आना पड़ा। शहीद अरशद शरीफ 1 पॉइंट एजेंडा, और उनको 3 साल हो रहे हैं 23 अक्टूबर को उनके मर्डर को। उनकी याद में एक रेफरेंस रखा हुआ था और उसमें मैं भी था, इमरान भाई भी थे और शहजाद अकबर साहब थे, मुर्तज़ा शाह साहब भी थे। ये हमारे दोस्त थे कुछ, और उनको हैंड पिक लोग आप लोगों ने बुलाए हुए थे। नहीं, वो तो ज़ाहिर है, मैं तो खुद मेहमान था, मैं तो खुद गेस्ट आया। तो आपका क्या ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये मरहूम अरशद शरीफ के लिए थी जी, लेकिन वहाँ पर अंदर तो बड़ी सख्त बातें भी हो रही थी। हमारा जो सेशन था ना हमारा, वो सिर्फ शहीद अरशद शरीफ वाला। लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए लोगों ने बताया कि जो इमरान रियाज थे तो वो पाक अफवाज के मुतालिक बहुत सख्त बातें कर रहे थे। नहीं, शहीद अरशद शरीफ हाँ। हमारा था 1 पॉइंट एजेंडा। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को 3 साल, अभी तक उनकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी, और उनके लिए आवाज़ उठाना, उनको ट्रिब्यूट पेश करना। तो आवाज़ उठा के क्या, किन से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर रहे थे आप? उसमें देखें, जब सारे बैठे होते हैं तो उसमें यही होता है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है? खुश हैं? सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे 2-4 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई। हाजिर जी सर। चला जी, गुड लक। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जी, तो यही हमारा था। सिर्फ हमारा है कि शहीद अरशद हमारे कॉलीग हैं, तो उनके लिए 3 साल होने के ज़रा थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा की जाए। तो फिर ये आपकी अवेयरनेस डिस्ट्रैक्ट क्यों हुई? पाक अफवाज क्यों डिस्कस होती रही? नहीं, उसमें देखें, मेरा ख्याल है कि हम तो नहीं, ज़ाहिर है Q&A इमरान रियाज सवाल जवाब भी थे ना। हाँ। नहीं, सवाल जवाब थे, तो सवाल तो ज़ाहिर है ऑडियंस ने पूछे ही थे। मुर्तज़ा शाह साहब ने पूछे, बाकी लोगों ने पूछे, तो वही था। लेकिन मुझे ये बताएं साबिर शाकिर साहब, आप एक वो वक्त था जब पाकिस्तान में थे तो आप सबसे ज़्यादा मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया करते थे। इमरान रियाज खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। तो अब ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ इमरान खान के लिए आप लोगों ने सारा कुछ लपेट दिया, दाव पे लगा दिया। हम बताता हूँ, हम सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, हम डेमोक्रेसी को, उस वक्त भी और इस वक्त, ठीक है, और कुछ भी नहीं हमारा इसके अलावा। रूल ऑफ लॉ, इस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जुडिशरी नहीं है, मीडिया नहीं है। अच्छा, तो इसलिए और कुछ भी नहीं है। उस वक्त का आपका आइकॉनिक जो एक इंटरव्यू क्लिप था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, तो आपका वो एक्साइटमेंट भरा क्लिप आज भी जो है ना वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं बता दूं कि रिपोर्टर जब रिपोर्टर फील्ड में होता है तो उस वक्त वो सबकी, पूरी दुनिया की नज़रें उस केस पे लगी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, और हर रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है कि वो खबर ब्रेक करे। मेरी भी आज आपके साथ बात करने की थी, इसीलिए मैंने आपको कहा तो जैसे आपने आज ब्रेक की है, बिल्कुल। तो इसीलिए उस वक्त हर रिपोर्टर की, तो उस वक्त भी जाहिर है हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, कोर्ट रूम से लेकर बाहर तक हर चीज़ टेक्निकली हमने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ था। हमने, मैं कैमरे पे नज़र आ रहा था, पीछे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कानों पे टूटियाँ लगी हुई थी, तो इसलिए तो वो खबर तो बहुत बड़ी खबर थी ना। तो यहाँ तक के नवाज शरीफ साहब को भी हमें से पता चला था कि वो नाअहल हो गए हैं, क्योंकि खबर हमने ब्रेक की थी, हम पहले आ गए थे। लेकिन अब एक बात, पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सबसे लाडले तरीन साबिर शाकिर, सुने, मैं इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट कोई वो नहीं है, आप खुदा ना खास्ता। सर आप उनके लाडले थे ना। नहीं, मैं सुने मेरी बात, इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सबॉर्डिनेशन उनकी होती है, ठीक है। इसलिए ये जो है ना कहना कि इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त भी मैं, हमको खुदा ना खास्ता फ़ौज के दुश्मन तो नहीं है, फ़ौज हमारी है। तो फिर फ़ौज के खिलाफ नारे लगते हैं तो आप क्यों नहीं उनको रोकते कि हम मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि कोई भी हुकूमत होगी, फ़ौज तो उसके साथ मिलकर काम करेगी ना। फ़ौज के खिलाफ कोई भी नहीं है, ना मैं ना आप,
मसला कहाँ पैदा होता है? मसला पैदा होता है जब टॉप पे गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि जनरल याहिया को गाली मिलती है, फौज को नहीं मिलती। तो जनरल बाजवा भी तो इमरान खान के डैडी थे, आई मीन फादर। सुने, वो तो खैर आपका है ना पॉलिटिकल, मेरा नहीं सर, उन्होंने खुद ही कहा हुआ है। वो तो पॉलिटिकल है। तो जनरल बाजवा, हाँ। अगर जनरल बाजवा गलत करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फौज को गाली दें। फौज तो मेरे और आपके अजीज बैठे हैं ना सरहदों पे जो लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनका तो कोई झगड़ा है ही नहीं किसी से, ठीक है ना। तो लड़ाई जनरल जिया का नाम क्यों डिस्कस होता है, जनरल राहिल शरीफा क्यों नहीं होता, जनरल वहीद काकड़ का नाम क्यों नहीं कोई लेता? सर मुझे एक बात बताएं, देखें आर्मी चीफ कितने आए हैं ना। आर्मी चीफ की बात हो गई, आप कहते हैं क्योंकि वो सरबराह है ना एक इदारे के। उसी तरह से वजीर आजम जब इमरान खान पे तनकीद होती है तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मेरे नीचे वाले सारे करप्ट हैं। तो सर बात तो इमरान खान पे ही आएगी ना, क्योंकि ऊपर सरबराह वही है। तो अगर इमरान खान नाहिल अगर नहीं अपनी सही तरह से हुकूमत परफॉर्म कर सके तो इमरान खान मेन आएगी ना बात। हाँ तो सर इमरान खान से पूछें। मैं वही कह रही हूँ ना। तो फिर आप जैसे कहते हैं ना कि जी एक इंडिविजुअल बंदे पे तनकीद मतलब पूरे इदारे पे तनकीद। अगली बात सुनें, आप पार्लियामेंट में अगर स्पीकर कोई हरकत करता है हाँ। तो आप पार्लियामेंट को तो बुरा नहीं कह सकते। अगर पार्लियामेंट में चोरी शुदा इलेक्शन लेके कोई चला जाता है तो आप पार्लियामेंट को बुरा तो नहीं कह सकते, आप इंडिविजुअल्स को बुरा कहेंगे ना। तो ये है, अगर आज आपकी डील हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा से तो वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी तो लड़ाई है ही नहीं। आपको किसने कहा मेरी लड़ाई है? अच्छा आपकी कोई लड़ाई नहीं है? मेरी बिल्कुल लड़ाई नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? मैं इसलिए आया हुआ हूँ कि मेरे खिलाफ तकरीबन 20 से ज़्यादा खैर हाँ ये देखें 20 से ज़्यादा मुकदमात हैं। ठीक अच्छा। है, तो मुझे प्रोसिक्यूशन का मसला नहीं है, कोर्ट को फेस कर सकते हैं हम। असल है वहाँ पे कोई रूल है नहीं, कानून है नहीं। शहीद अरशद शरीफ का मर्डर हो गया, इमरान रियाज को उठा लिया, समी इब्राहिम सर को इमरान रियाज तो वही इमरान रियाज जो नहीं, कहते थे मैं आखिरी बंदा हूँगा, नहीं वो सबसे पहले भाग गए। नहीं ये इस तरह ही। चले मैं आपकी बात मानती हूँ, आपने कभी ऐसे नारे नहीं लगाए थे। इमरान रियाज तो नारे लगाते रहे ना, आप तो बहुत बेचारे स्वीट से हैं, पर इमरान रियाज ने तो अपनी गर्दन की नसें तक फुलाई हैं। इमरान भाई देखें, इमरान भाई हों, समी इब्राहिम हों, आपका और ये मकबूल हों, वो सब उधर ही खालिद हैं। जमील है, नहीं उनको सब उधर ही हैं। हर किसी का होता है ना शिद्दत। नहीं सर वो आपकी शिद्दत में समझ लेंगे, आप मासूम से इंसान है, आपसे नहीं हीट बर्दाश्त की। हाँ बेदरद आदमी, आपसे नहीं हीट बर्दाश्त की। लेकिन एक शख्स जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को इनकलाब के पीछे लगाया और खुद भाग गया। मैं इमरान भाई को भी समझाऊंगा, आपको भी, तो आप लड़ाई छोड़ दें। नहीं मेरी तो लड़ाई है ही नहीं, उन्होंने मेरे पे गद्दारी का फतवा लगाया था। है ना, तो जब तक वो मुझे बताएंगे नहीं मैं गद्दार किस कैटेगरी में थी। उनको भी समझाऊंगा, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आपस में नहीं लड़ते होते। नहीं मैं लड़ती नहीं हूँ, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मर्द ये समझता है कि वो किसी अकेली औरत को ट्रोल फेंक के डरा लेगा तो मैं वो नहीं हूँ। वो सुन तो लेना मैं उनको भी समझाऊंगा, आपको भी समझा। नहीं मेरी तो उनसे लड़ाई नहीं थी, मैं तो आप भी होते थे, मैं कितनी उनको रिस्पेक्ट से बात करती थी, कितनी रिस्पेक्ट देती थी। उन्होंने मेरे पे गद्दारी का फतवा। मैं सुलह करवा सकती हूं। नहीं सर मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए हुई नहीं, लेकिन सोचे आपके ऊपर कोई गद्दार कह दे आपको। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप इकट्ठे बैठेंगे, चाय शायद पियेंगे, को खाना जी जरूर आपसे मैंने उनको बदतमीजी की है? नहीं अल्लाह ना करे। मैं क्यों करूंगी? तो आप हम इकट्ठे बिठाएंगे, चाय शाय पियेंगे, खाना खाएंगे, मामला। मैं सवाल पूछूंगी, आप मुझे कन्विंस करें। अगर आपके अंदर है कि मेरे सवाल सख्त सवालों के जवाब दे सकते हैं देना, मुझे लाजवाब कर दें, ठीक हो जाएगा, बात खत्म, ठीक हो जाएगा। हाँ थैंक यू सो मच। बड़ा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गाए बगाए हमें भी टाइम देंगे, आप मुझे एलियन तो नहीं बनाएंगे ना? ना मैं कहूँ। लेकिन ना अंदर आए हुए लोगों का ये भी कहना था कि ये पैसे फंड इकट्ठे करने का ड्रामा है। सर जी पता क्या है, ये तो मैं ये अंदर बैठे हुए लोगों की बात बता रही हूँ। मुझ पे भी इल्जाम लग सकता है, आप पे भी लग सकता है। नहीं मेरे पे नहीं लग सकता। हमारा सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा था, 1 पॉइंट लास्ट। अरशद शरीफ से काम बात शुरू हुई, अरशद शरीफ पे खत्म हुई। ये सारे आके गो फंड में क्यों खोल लेते हैं? हमारा भाई है और बिल्कुल मैं खुद उनकी जितनी रिस्पेक्ट करती, मेरे ख्याल से वो एक वाहिद पाकिस्तानी ऐसे स्टार थे जो सच बोलते थे और ब्लंटली बोलते थे। मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको भी जब भी मौका मिले तो शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज़ जरूर उठाएं। नहीं मैंने तो हमेशा, हमने तो प्रोटेस्ट भी किए, सब कुछ गए, हम गए, लेकिन अरशद शरीफ मरहूम की वजह से मैं अपनी पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकती। नहीं
कोई भी गाली नहीं देता, पाकिस्तान को कोई भी गाली नहीं मैं देता। ना अपनी मुसल्लह नहीं, फौज को गाली नहीं, दे नहीं, सकती ना कोई भी गाली नहीं देता, क्योंकि हर बंदे की देखिए, एक डेस्टिनी देखिए, है, सुनिए, वो वहाँ पर ही सुनिए पहुँच मेरी के बात, होनी है। अगर सुनिए मैं मेरी मुझे बात। आज कुछ होता है तो उसका मतलब ये है कि मेरे घर वाले लास्टली आप पॉलिटिशियंस को पकड़ेंगे तो वो पार्लियामेंट के पीछे छुप जाएगा, Yeah. तेरी पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत को खतरा। आप जब किसी करप्ट जनरल को छेड़ेंगे तो वो पीछे छुप जाएगा, कौमी सलामती। किसी मीडिया पर्सन को छेड़ेंगे वो मीडिया की आज़ादी के पीछे छुप जाएगा, ठीक है ना। आप किसी जज को छेड़ेंगे वो अदलिया की आज़ादी के पीछे छुप जाएगा। तो इसलिए ये तो होता है, हर रिपोर्टर का अपना अपना है, आपका अपना एक है, मेरा अपना है, तो करने दें। और कोई भी फौज को कोई नहीं बुरा कहता, पाकिस्तान को कोई बुरा नहीं कहता। सर देखिए और ना, ये अगर हम सारी बाहर बैठ चीज़ें के हैं। अपने मुल्क को गाली देंगे नहीं नहीं, कोई भी नहीं देता। तो कोई हमें बिलीव नहीं, हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। वाली कोई भी नहीं देता। ये सड़कों पे खड़े होके भागना, कोई गालम गलोच करना, कोई ये अच्छी रिवायत है। कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता। हम देखें कितनी तमीज से पूछा आपसे बात की है। और जब खुतबा खत्म होता है पता क्या होता है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह हाफिज। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज कर दिया। साबिर शाकिर साहब ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच।